तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। किसको प्रतिष्ठित 2020 विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर ए के पात्रा, डॉक्टर रतन लाल, डॉक्टर जोहान उर्मा और डॉक्टर आई सेकर। इसका जो राइट आंसर बनता है वो है डॉक्टर रतन लाल। आज ही इनको ये पुरस्कार दिया गया था, विश्व खाद्य पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। एग्जाम्स के अकॉर्डिंग पुरस्कार से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है और खासतौर से वो पुरस्कार पूछे जाते हैं जो थोड़े से कम पॉपुलर होते हैं और हमारे लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए और हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिए। अगला क्वेश्चन है 2020 में महाराष्ट्र में जल जीवन मिशन। देखिए ये मिशन कौन सा है, तो ये भी पूछ सकता है कि इस मिशन की शुरुआत कौन से राज्य में की गई थी, तो वो था महाराष्ट्र में की गई थी जल जीवन मिशन। इसके क्रियान्वयन के लिए कितने करोड़ रुपए सेंट्रल ने यानी केंद्र ने मंजूरी दी है, ये आपको बताना है। ये एक डाटा है और ये थे 1829 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगर आप देखते हैं महाराष्ट्र राज्य के बारे में, तो महाराष्ट्र के बारे में ये रहा हमारा महाराष्ट्र। सबसे खास बात इसकी कि ये गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा जैसी राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 राज्य महाराष्ट्र के साथ क्या करते हैं, अपनी सीमा साझा करते हैं। महाराष्ट्र के सीएम, अगर मुख्यमंत्री की हम बात करें तो आप सभी जानते हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम है और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह। ये दोनों बेसिक इंफॉर्मेशन थी, ये आप सबको पता होनी चाहिए हर राज्य के बारे में, उसके मुख्यमंत्री और गवर्नर से संबंधित जानकारी। अगर मैं बात करूं और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आऊं तो यहाँ की झीलें, महाराष्ट्र की लेक बहुत फेमस है। बहुत बार एग्जाम में लेक से संबंधित क्वेश्चन स्टैटिक जीके में पूछा जाता है। तो कौन कौन सी लेक है, वो है गोरवाड़ा लेक, एक तो थी गोरवाड़ा लेक वहां बहुत फेमस है। साथ में ही मेहरून लेक यहाँ पर फेमस है। ठीक है, एक है तलाओपाली झील यहाँ पर फेमस है। एक वीना झील यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो 4 झील यहाँ पर याद रखना है आपको। साथ में ही यहाँ पर डैम, जो बांध है वो बहुत ज्यादा फेमस है। तो महाराष्ट्र के बांधों की अगर बात करें, डैम की बात करें, तो कोयना डैम ये कोयना नदी पर बनाया गया है। ईसापुर डैम है। ठीक है, साथ में ही एक डैम वरना डैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना डैम ये वरना नदी पर बनाया गया है। और एक है बत्सा डैम है, ये भी बत्सा रिवर पर बनाया गया है। अगर हम बात करें यहाँ के फेस्टिवल्स की, त्योहारों की बात करते हैं, ठीक है, तो कौन कौन से त्योहार हैं यहाँ पर है। एक तो काली फेस्टिवल, कालिदास फेस्टिवल है, आप सभी जानते हैं। और एक है गुंडी पावा, ये एक बार पूछा गया था। गुंडी पड़वा जो फेस्टिवल है ये किस राज्य का है, तो आप सभी बताएंगे महाराष्ट्र राज्य का है। ठीक है, फोक डांस आप जानते हैं, लोक नृत्य जिसको बोलते हैं लोक नृत्य, तो लोक नृत्य कौन सा है, लावनी, ये भी महाराष्ट्र का क्या है, एक तरह से डांस है। एक कोली डांस भी यहाँ का फेमस है, कोली डांस। तो मैंने महाराष्ट्र से संबंधित आपको स्टैटिक जीके की इंफॉर्मेशन दे दी है। आपको इस मैप के माध्यम से बताने का एक ही तरीका है कि आपको चीजें आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए। अगर आपको ये मेरा कॉन्सेप्ट पसंद आया है, इस कॉन्सेप्ट के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मैं आपके लिए बता देना कि सर स्टैटिक जीके भी आप हमारी तरह इस तरह से ला सकते हैं, तो मैं पूरे इंडिया के मैप में स्टैटिक जीके आपके लिए लेकर आऊंगा। अगला क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था कि मैं एक राज्य के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो आज का जो राज्य है वो है मिजोरम। मिजोरम से संबंधित बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देखेंगे। मिजोरम की कैपिटल है आइजवाल। ठीक है, मिजोरम जो राज्य था आप मैप में देख रहे हैं, ये रहा हमारा मिजोरम। और मिजोरम 20 फरवरी 1987 को बना था। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अगर आप इंडिया की बात करें तो बेंगलोर आईटी हब है, कर्नाटक में है, जबकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का आईटी हब है मिजोरम में। यहाँ के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव है और यहाँ की गवर्नर है रमेश बैस। 8 राज्य हैं यहाँ पर। अब आप देख रहे होंगे यहाँ के फेमस म्यूजिक कौन सा है, कौन सी म्यूजिक आर्ट यहाँ पर फेमस है, वो है बावा हला, तायाम हला, गवी हला और हालदो। यहाँ का डांस की बात करें तो चैलम डांस यहाँ का बहुत फेमस है। साथ में यहाँ का स्टेट एनिमल है सेरो यहाँ का स्टेट एनिमल है।
अगर आप बात करें फेस्टिवल के बारे में मिजोरम के, तो चापचरकुट, मिमकुट और पावलकुट, तीन कुट हैं यहाँ के, चापचरकुट, मिमकुट और पावलकुट यहाँ पर फेमस है। नेशनल पार्क, मुरलेन नेशनल पार्क यहाँ पर फेमस है। एग्जाम के अकॉर्डिंग ईस्ट के और साउथ के राज्यों की नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत फेमस होते हैं। तो मुरलेन नेशनल पार्क, साथ में ही पवंग पुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी यहाँ पर स्थित है। बराक यहाँ की मुख्य नदी है। बराक मिजोरम की मुख्य नदियों में से एक है। अगर बात करें यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आप सभी जानते हैं डम्फा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। और डम्फा यहाँ पर क्या है, एक टाइगर रिजर्व भी है। डम्फा यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व भी है, डम्फा यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। तो डम्फा है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ मिजो चिल्ली को इन्होंने जीआई इंडेक्स मिला है। मिजो चिल्ली को क्या मिला है, जियोग्राफिकल इंडेक्शन मिला है मिजो चिल्ली। और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है, इंडो बर्मा और नॉर्थ ईस्ट यहाँ के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। यहाँ बर्ड सेंचुरी की बात करें, पक्षी अभ्यारण्य, तो लैंग टैंग यहाँ पर पक्षी अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, लैंग टैंग। वेरी गुड। डम्फा टाइगर रिजर्व मैंने आपको यहाँ बता दिया। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान ने आम नीति और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त विज्ञान संचार मंच का गठन किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया था? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बिल्कुल सही है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ये पहल थी जिसमें सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए एक विज्ञान के संचार का मंच का संयुक्त उद्घाटन किया गया था। अगर मैं बात करूं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण, किसके कारण, कोरोना कोविड-19 जो कि पूरे विश्व में एक महामारी के रूप में, पेंडेमिक के रूप में फैल चुका है, और रविवार और शनिवार और जो सार्वजनिक छुट्टी है वाले दिन लोगों को घर से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया है कि अगर आपकी छुट्टी है तो ऐसा नहीं कि आप संडे और सैटरडे को ज्यादा घूमें। ये इसके लिए सरकार, तो कौन सी सरकार है जिसने इन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो है पंजाब। पंजाब सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप कहेंगे मैप में पंजाब कहां है, तो मैप में पंजाब है, ये रहा पंजाब। पंजाब की कैपिटल आप सभी जानते हैं चंडीगढ़, एक खूबसूरत शहर भारत का। यहाँ के सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर है अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह है, कांग्रेस पार्टी के हैं। अमरिंदर सिंह किस पार्टी से संबंधित है? कांग्रेस पार्टी से हाल ही में जीते थे। यहाँ की गवर्नर है वीपी सिंह। यहाँ के गवर्नर है वीपी सिंह। अगर मैं बात करूं पंजाब से संबंधित, तो पंजाब में लेक झीलें बहुत फेमस हैं। आप सभी जानते हैं पंजाब की झीलों के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट हरीक के झील, हरीक के झील बहुत ज्यादा फेमस है। एक कांजली, कांजली झील और रोपर, नाम आ गया आपको, नाम रोपर झील, रोपर लेक यहाँ पर फेमस है। अगर मैं बात करूं यहाँ की नदियां, आप सभी जानते हैं सतलज नदी जो यहाँ की शान है, ठीक है। सतलज यहाँ के प्राकृतिक रूप से सतलज बहुत ही, व्यास नदी और रावी और चिनाब। रावी नदी आप सिंधु घाटी सभ्यता से याद करते हैं, बहुत पुरानी नदियों में से एक है रावी और सिंधु नदी, ठीक है। चेनाब यहाँ की मुख्य नदी है। अगर मैं आपको यहाँ पर जो स्टेडियम है उनकी बात करूं, स्टेडियम कौन कौन से स्टेडियम यहाँ पर फेमस है पंजाब में, तो यहाँ पर फेमस है एक तो गांधी स्टेडियम, ठीक है। साथ में ही गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम, गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम, गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम है। साथ में ही एक जो यहाँ का फेस्टिवल है, त्योहार है, दो त्योहार है यहाँ के, वो भी बहुत फेमस है। तो उन फेस्टिवलों के बारे में देखते हैं। तो एक है बैसाखी फेस्टिवल है, और साथ में ही यहाँ पर लोहरी, जो कि जनवरी मंथ में हम लोग जो मकर संक्रांति, जब पतंगों का जो त्योहार है वो मनाते हैं, तो उसी दिन लोहरी और ये त्योहार हमें देखने को मिलते हैं पंजाब में। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक के बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। इस तरह से स्टैटिक जीके हम लोग साथ लेकर चलेंगे। जल्दी ही आपका स्टैटिक जीके इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग तैयार हो जाएगा। महाराष्ट्र में कौन से वर्ष में राज्यों के सभी घरों में, यानी महाराष्ट्र को पूरी तरह से 100% नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? किस वर्ष? बिल्कुल सही है कि 2023 से 2024 के तक महाराष्ट्र सरकार अपने राज्यों में सभी घरों में 100% नल कनेक्शन देने की योजना बनाई गई है। महाराष्ट्र सरकार की ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है, और टेंशन मत कीजिए, मैं आपके लिए हूं। मैं आपके लिए पूरी तैयारी से करूंगा कि आपको 15 से 20 दिन में मैं पूरा मैप अच्छे से समझा पाऊं, ताकि आप मेरे साथ रिवीजन कर पाए। विश्व नेताओं के द्वारा
सतत विकास लक्ष्यों को कब अपनाया गया था? विश्व नेताओं के द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को कब अपनाया गया था? वो था 2015। 2015 में विश्व के नेताओं ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को क्या किया था? एडोप्ट किया था वर्ल्ड के लीडर्स ने। द्वीप जल मगनता बचाओ वाहन परिसरण का उद्घाटन कहां पर किया गया था? द्वीप जल मगनता बचाओ परिवहन जो परिसर है वो डीप सबमर्ज रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स, तो ये था विशाखापट्टनम के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए, मैं आपको स्टैटिक जीके कैसे समझाऊंगा। जैसे टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में कौन सा टाइगर रिजर्व है, उत्तराखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व है, राजस्थान में कौन सा टाइगर रिजर्व है, यूपी में टाइगर रिजर्व कौन से हैं, उड़ीसा के टाइगर रिजर्व कौन से हैं, कर्नाटक में कौन सा है, महाराष्ट्र का कौन सा है। इस तरह से मैं आपको पूरा टाइगर रिजर्व मैप के अकॉर्डिंग बता दूंगा। अगर आपको इस तरह से स्टेट वाइज भी सीखने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यस स्टैटिक नाम से आप मुझे लिखेंगे, यस स्टैटिक या यस सर, मैं समझ जाऊंगा। कल से आपके लिए डेली का एक टॉपिक, तो 30 दिन में 30 नए टॉपिक और आपकी तैयारी पूरी। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर ने 2020 प्राकृतिक सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान ने बेंगलोर ने 184वां स्थान प्राकृतिक सूचकांक में हासिल किया है। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूएचओ ने बाल श्रम 2020 के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की, वो था अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और बाल जो श्रम है वो 2020 के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इसके लिए योजनाएं बनाता है ताकि बच्चों का शोषण ना हो, बाल विकास का जो श्रम निषेध है उस पर जोर दिया जा सके। विश्व बाल श्रम दिवस निषेध जो दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? आपको डे बताना है किस दिन इसका सेलिब्रेट किया जाता है। तो वो है 12 जून। मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा और हम लोग ये वादा करते हैं एक दूसरे से कि हम कभी भी किसी भी बाल श्रम को बढ़ावा नहीं देंगे। एक बच्चे का जीवन बहुत ही खुशहाली भरा होता है। किसी की मजबूरियों का फायदा उठाकर किसी को उसके कर्म और उसके कामों को देखकर नहीं करना चाहिए। जबकि उसकी एक सहायता आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। उसको शिक्षा के साथ जोड़िए, उसको भोजन और जो जरूरी सहूलियतें होती है वो उनको प्रदान करें। तो मैं आज इसके लिए शपथ खाता हूँ, आप सभी इसके लिए कहिए कि हम कभी बाल श्रम को नहीं करेंगे और ना होने देंगे। महिंद्रा फाइनेंस के साथ इनमें से किस वाहन ऋण उपलब्ध कराने का समझौता किया है? महिंद्रा फाइनेंस ने किसके साथ वाहन ऋण उपलब्ध कराने का जो समझौता किया है वो है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी के साथ ये समझौता किया गया है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन और आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में राज्यों के मंत्रिमंडल ने गोवध निरोध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। तो किस राज्य ने इसकी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? गोवध निरोध अध्यादेश 2020। आप सभी को कमेंट करके बताना है। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। आपको मेरे साथ करंट अफेयर देखने को मिलेगा और डेली मैं आपके लिए नए नए टाइप के जो तरीके होते हैं ताकि आपको मैं लंबे समय तक याद करवा पाऊं। और मैं कल से आपको रिवीजन भी करवाऊंगा। रिवीजन इसलिए नहीं करवा पाया क्योंकि 2 दिन तक मैं आपसे माफी चाहता हूं कि हम लोग वीडियो आपको नहीं दे पाए, लेकिन अब से आपको मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर्स मिल जाएगा और डेली का रिवीजन भी आपको होगा। साथ में ही एक स्टेट का आपको जीके मिलेगा। साथ में ही अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको एक स्टैटिक जीके का भी पोर्शन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।